प्रतिवर्ष वर्ष प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक एक व्याख्यानमाला का आयोजन इस शिव समर्थ गौसेवा मठ के द्वारा किया जाता है। आज का ये दूसरा पुष्प है। आज अपने बीच माननीय श्री शिव प्रकाश जी शर्मा मिश्रा उपस्थित है। आप अनेक धार्मिक ग्रंथों के अच्छे अभ्यासक भी हैं और महालेखाकार कार्यालय में आपने करीब 35 से अधिक वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है। आप एक अच्छे कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में एजी ऑफिस में जाने जाते रहे हैं। अनेक जगहों पर इनके ऊपर सौंपे गए कार्य की बहुत प्रशंसा हुई है और उनके अफसरों ने उनके ऊपर बहुत विश्वास रखा है, ऐसी इनकी ख्याति रही है। इनके पिताजी भी श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे ज्ञाता और बहुत अच्छे विद्वान थे, जिन्होंने उस पर काफ़ी चिंतन भी किया था। इनके पिता पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री जी, इन्होंने भी श्रीमद् भागवत पर अध्ययन करके लोगों को मार्गदर्शन किया है, प्रवचन दिया है। और आज शिव प्रकाश जी भी अपने बीच में उपस्थित है। इनका भी अनेक धार्मिक ग्रंथों पर अच्छा अध्ययन है, चिंतन है और उनके चिंतन का लाभ आज हम उठाने वाले हैं। आपने अनेक पुस्तकों पर भी अध्ययन किया है। आज हम उनसे श्रीमद् भागवत जो मैंने समझा, इस विषय पर अपन उनके व्याख्यान सुनेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ मान्यवर शिव प्रसाद जी से कि वो कृपया आसन ग्रहण करें। हमारे न्यासी श्री रमेश जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपने आज के वक्ता श्री मिश्रा जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। या ना देख लीजिए आवाज़ आप। हाँ हाँ ठीक, पास में करो है, इसको पास में करना है। नहीं कर दे बस ठीक है, ठीक। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन अभी श्रीमद् भागवत पर मैंने एक किताब लिखी है और उसका टॉपिक भी मैंने यही रखा कि जैसा मैंने समझा श्रीमद् भागवत को। मैं आया हूँ वो किताब लेके। मैं जो कुछ थोड़ा अभी थोड़ा मुझे ये बताइए कितने समय तक बोलना है? बोल सकते हैं 50 मिनट से 1 घंटे तक। 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे में ये तो संभव नहीं है कि 18,000 श्लोकों को
पूरी तरह से अपन कह सकें, लेकिन मैंने जो भागवत को समझा है, आज की तारीख में प्रचलन में जो भागवत को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जो संज्ञा दी जा रही है, वो ज्ञान यज्ञ के नाम पर केवल दिखावा मात्र हो रहा है। 18,000 श्लोकों को समझाना, महर्षि व्यास ने भागवत की रचना क्यों की, इसको समझाना, इसके पीछे धर्म क्या है, इसके पीछे विज्ञान क्या है और आर्थिक पहलुओं क्या हैं, इन सबको भी समझाना बहुत मुश्किल काम है। आश्चर्य इस बात का है कि मैंने कई भागवत ज्ञान यज्ञों के कई अच्छे अच्छे वक्ताओं के प्रवचन सुने हैं, लेकिन जो महर्षि व्यास कहना चाहते हैं उसको ये लोग कोई नहीं कहते। वो लोग तो, मैं उसकी बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, लेकिन भक्ति के धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना, ये भी एक मदारी का खेल तो है ही। वो अगर नहीं होंगे तो फिर आदमी धर्म से जुड़ेगा कैसे। बहरहाल ज्ञान यज्ञ का नाम देना ये भागवत के प्रति शोभा नहीं देता, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मैंने किताब में लिखा भी है। इस किताब में मैंने एक अच्छी बात जो की है, कोशिश ये की है कि जितने स्कंद हैं और जितने अध्याय हैं और जितने श्लोक हैं, मैंने जो कुछ लिखा है उसके पीछे, उसके नीचे उसकी अथॉरिटी कोट की है। खैर, अपनी बात शुरू करने के पहले श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से होता है। वेद, उपनिषद और कई पुराणों को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केवल सत्य ही एक ऐसा धर्म है जिसको अगर पालन करें तो न तो उसे कोई पूजा करने की ज़रूरत है, न कोई उपवास की ज़रूरत है, न कोई साधना की ज़रूरत है। ये सब उसका व्याकरण तो है, उसकी पृष्ठभूमि तो है, इकट्ठा करने के हो सकती है, बच्चों को समझाने के दृष्टिकोण से हो सकता है। जहाँ तक सत्य का बात है, सत्य निबट बने, आज की तारीख का तो सत्य सिमट के रह गए सत्यनारायण की कथा में। कलावा बांधो, तिलक करो और सब जगह प्रचार करो कि सत्यनारायण की कथा हो गई। माने आप इसे आलोचना मत समझिएगा, लेकिन मैं सत्य को उद्घाटित करने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्य तो इतना कठोर और इतना सीधा सरल सत्य है कि आपको कोई तकलीफ है, आपने कहा, सत्य कहा तो आपका उपचार भी हो जाएगा, सहायता भी कोई कर देगा। यहाँ तो सत्य को छुपाने के लिए ढेरों असत्य बोल के उस सत्य का पोस्टमार्टम कर डालते हैं। खैर, श्रीमद् भागवत का जो मैंने समझा, भागवत के महात्म्य में सबसे पहले वर्णन आता है कि भक्ति नाम की एक महिला थी। वो दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में आके उसकी युवावस्था हुई, महाराष्ट्र में आके पूर्ण युवती बनी और वृंदावन में जाके उसको वृद्ध होना चाहिए था। भागवत कहता है कि वो वृंदावन में आके वृद्ध होने के बजाय वो फिर से जवान हो गई। बस यहीं से भागवत शुरू होता है और यहीं पर समाप्त भी होता है। भक्ति को बूढ़ा नहीं होना चाहिए, भक्ति को बूढ़ा होना चाहिए, भक्ति को जवान उसको नहीं होना चाहिए। यहाँ उस महिला को बताया कि भक्ति जवान हो गई और उसके 2 बच्चे थे, ज्ञान और वैराग्य। ना ज्ञान और वैराग्य को युवक होना चाहिए, वो ज्ञान ये वैराग्य बूढ़े हो गए। वो पूरे महर्षि व्यास ने भागवत की रचना इसी बात से शुरू की, इसी बात को समझाने की कि यदि आप भक्ति में ही लिपटे रहोगे, भक्ति एक व्याकरण तो है, भक्ति एक नर्सरी एजुकेशन तो है, लेकिन आपको सिद्धांतों को समझाने को, धर्म को समझाने को,
जब तक ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ उसको कर्म में आप परिवर्तित कर नहीं सकते। जब ज्ञान को कर्म में परिवर्तित नहीं करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा ही नहीं। जबकि आवश्यकता अपने को ये है कि भक्ति से अपन जुड़ के कंसंट्रेट करके एकाग्रता करने के लिए भक्ति तो आवश्यक है। अब एकाग्र जब होगे तो आप किसी विचार को, जो मन में भी कोई विचार आया, उसको बुद्धि की कसौटी पर खरा जब उसको कसोगे तो कुछ आपको जो मन में विचार आ रहे हैं उससे हटके लगेगा कि अपने को कोई उचित सलाह बुद्धि दे रही है। और उसके बाद भी जब विवेक की कसौटी पर फिर करोगे तो फिर आप सत्य पर आ जाओगे सीधे कि वो सत्य ये है। भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से ही होता है और अंत भी सत्यम परम धीमहि से ही होता है। एक छोटे से प्रसंग से आपको थोड़ा मैं सबसे पहले जोड़ना चाहता हूँ। आप लोगों ने कथाओं में ये सुना होगा कि कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए गोकुल से मथुरा में बुलाया था। मारने के प्रसंग में हाथी को शराब पिलाई, पहलवानों को इकट्ठा किया कि इन दोनों बालकों को मार डालो, क्योंकि कंस के दिमाग में ये था कि मेरी मृत्यु का जो कारण है उसका जन्म हो चुका है और यही है वो जिससे मेरी मृत्यु होनी है। तो बोले इनको इसी बालक अवस्था में ही इनको ख़त्म कर लो। तो कथा में जो मैंने सुना है लोगों को, वो ये कि उनने हाथी को मार डाला, पहलवानों को मार डाला और अंत में कंस को भी मार डाला। आश्चर्य आप देखिए कितनी महर्षि व्यास का जो और कथन है वो चौथे श्लोक में, 7वें श्लोक में, 27वें श्लोक में और 44वें श्लोक में आता है। वहाँ पर जो महिलाएं बैठी थी सभागार में, ऑडिटोरियम जो था, जिस ऑडिटोरियम में ये सब आयोजन हो रहा था, उस ऑडिटोरियम में महिलाएं आपस में बैठ के अपनी सहेलियों से चर्चा कर रही थी कि ऐसे राजा के राज्य में प्रजा को नहीं रहना चाहिए, छोड़ के चले जाना चाहिए, जहां राजा के सभासद इस अन्याय और अत्याचार को देख रहे हैं और देखने के बाद भी राजा को सलाह नहीं दे रहे हैं। अब आप कृपया कंपेयर करिए आज की जो व्यवस्था है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था है, अपने जितने सभासद हैं, पार्षद, एमएलए, एमपी हैं, उनके लिए वो कह रही है महिलाएं आपस में चर्चा करके अपनी सहेलियों से। उसमें से कुछ सहेली और निकली, उन्होंने कहा ये तो पाप कर्म हो रहा है कि इस तरह से बच्चों को मारने का प्रपंच रट जा रहा है। तो फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, बोले ऐसे में तो वो करना तो पाप है ही, लेकिन देखना भी पाप है। ये महर्षि व्यास 7वें श्लोक में कह रहे हैं। 27वें श्लोक में फिर और जो प्रबुद्ध जन बैठे थे वो कह रहे हैं कि देख के चुप रहना ये और भी बड़ा पाप है। उसके बाद आखिरी 44वें श्लोक में ये चर्चा आती है, जब और जो प्रबुद्ध होंगे, ऋषि मंत्री या जो कुछ भी होंगे, या उनके सभागार में विद्वान लोग जो होंगे, उन्होंने कहा नहीं, तो जाना, देखना, चुप रहना और चुप रह के कोई प्रतिकार न करना, ये सबसे बड़ा पाप है ना। मेरे को ये इस श्लोक ने ये सोचने को विवश किया कि आखिर महर्षि व्यास ने लिखा क्यों था। अब इसी कथा को यदि कोई सब कथाकार अगर सुनाए तो सभा में आने वाले कोई भी एक आध महिला, एक आध बच्चा, एक आध युवक, एक आध वृद्ध कम से कम इतना तो आगे उठेगा कि वो सड़क पे अत्याचार हो रहा है और अपन उसकी रील बना रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और फोटो लेके भेज रहे हैं और अपन कुछ कर नहीं रहे, उसकी सहायता भी नहीं कर रहे।
मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि महर्षि व्यास ने जितना पूरा भागवत लिखा उसमें जो कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो सब लीलाएं सत्यम परम धीमहि को एस्टैब्लिश करने के लिए उनने लिखी। अब जैसे गोवर्धन पर्वत की जो है, बड़ा आश्चर्य होता है कि गोवर्धन पर्वत भागवत कथा में जब गोवर्धन की कथा का करते हैं तो एक गोबर का ऐसा टीला सा बना देंगे, पेड़ खुरस देंगे उसमें और विष्णु को बिठा के उसमें उसकी पूजा करेंगे, उसकी भेंट माने चढ़ाएंगे। गोवर्धन पूजा महर्षि व्यास ने क्यों कराई थी, माने श्रीमद् भागवत में क्यों लिखी? गोकुल के निवासियों में ये अवधारणा जगह कर गई थी कि इंद्र है जो पानी बरसाता है। अब उस युग का क्रांतिकारी कृष्ण उसने समझाने की कोशिश की कि पानी इंद्र नहीं बरसाता है, पानी तो पर्वत बरसाता है और पर्वत पे जो वृक्ष हैं वो बरसाते हैं। अब आज के पढ़े लिखे लोग या आज के बच्चे भी समझते हैं कि पेड़ अगर रहेंगे तो पानी बरसेगा, पर्वत रहेंगे तो पानी बरसेगा। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि उसकी पूजा करो, उसकी परिक्रमा लगाओ, उसकी भेंट चढ़ाओ, उसको दूध चढ़ाओ। महर्षि व्यास कहता है कि पर्वतों की रक्षा करो और पेड़ों की रक्षा करो और पेड़ लगाओ। तो अभी जैसे अभी इस सीजन में हवा आ रही है, पानी आ रहा है, अब आज भी पूरा देश इस बात के लिए चिंतित है कि अपना पर्यावरण असंतुलन, जलवायु असंतुलन ये जो हो रहा है ये सब इसी का परिणाम है कि अपन ने पेड़ काट डाले, पर्वतों को काट डाला, सड़कें ऐसी बना डाली कि पानी वाटर चार्ज रिचार्ज सिस्टम नहीं हो रहा। अब उसको समझाने के लिए फिर एक लीला और कृष्ण ने की कि यमुना के जल में सर्प जो रहता था, अब सर्प जब रहेगा, माने एक तो ये समझिए कि पूरी भागवत की कथा प्रतीक भाषा में लिखी गई है। प्रतीक भाषा में लिखा के उदाहरणों के माध्यम से कुछ समझाने की जो कोशिश की गई है। अब सांप रहेंगे, सांप बहुत रहेंगे तो निश्चित रूप से जल प्रदूषित होगा। अब जल प्रदूषण को रोकने के लिए अगर वो लीला हुई कि वहाँ से सांप को निकाल के नाक को भगाया उसने, तो जल की शुद्धिकरण का ही तो काम किया। और वो जो जल शुद्ध होगा वो पीने के काम आएगा, पक्षियों के काम आएगा, पशुओं के काम आएगा, खेती के काम आएगा, लोगों के पीने के काम आएगा। लेकिन अब बस कथा यहीं तक सीमित रह गई कि वो उसके कुछ कीर्तन बना लिए, कोई भजन कीर्तन बना लिए, ये सब कर लिए। आप देखिए कि कमाल की बात है, वहाँ हर लीला जो है, एक और आती है उसमें लीला 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और कृष्ण ने जाके उनका उद्धार किया। अब उसी श्लोक में महर्षि व्यास ये लिखते हैं कि महिलाएं, वो जो राजकुमारियां थी, उनने बड़ी अंतर्मन से ये याचना की उनसे कि हम इतने साल इनकी कस्टडी में रहे हैं, हमको कौन स्वीकार करेगा। अब स्वीकार करेगा ऐसा कौन साहस कर सकता था। तो वो युग का जो क्रांतिकारी कृष्ण था, मैं उसे युग का क्रांतिकारी कृष्ण कहता हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई नहीं करता तो मैं तुम्हें पत्नी का अधिकार देता हूँ, और उन सबको वहाँ से निकाल के लाए। अब आज जो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, अब आप देखिए कि महर्षि व्यास ने आज जो अपने वर्तमान में प्रधानमंत्री जो माने सफाई का ध्यान रखो, सब जगह लेटरिन बनवाओ, शौचालय बनवाओ, पानी को शुद्ध करो, ये सब बातें आज से कलयुग प्रारंभ होने के पहले महर्षि व्यास की रचना हुई है ये। क्योंकि द्वापर युग का जब अंत हुआ है, उस समय
उस समय की बात की और अपना पहले जो सिस्टम था वो श्रुति परंपरा में अपने धर्म वेद उपनिषद जो है वो जीवित रहे। वेद और उपनिषद श्रुति परंपरा में जीवित रहे, अपने शिष्यों को उसमें पारंगत करके छोड़ जाते थे और वो अपने शिष्यों को छोड़ जाते थे। तब ये प्रिंटिंग का और एनग्रेविंग का ये सिस्टम मौजूद नहीं होगा। खैर, तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि पूरी भागवत की जितनी लीलाएं हैं, सब लीलाओं के पीछे एक न एक उद्देश्य है। उसमें सामाजिक अवधारणा है, आर्थिक पृष्ठभूमि है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब उस दृष्टिकोण को एक भी कथाकार, दुर्भाग्य है अपना कि एक भी कथाकार उसको नहीं कहता है, उसको समझाने की कोशिश भी नहीं करता। क्योंकि वो तो आते हैं कि कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, किसी के टेंट शामियाने हैं, किसी का कुछ और है। और जो आयोजक हैं वो प्रचार प्रसार उनका हो रहा है, पूरा समाज समझ सके। जो इतना पैसा खर्च करके कथा सुनेगा, मेरे ख्याल से अपन यहाँ जितने बैठे हैं अपने में से एक भी भागवत नहीं करा सके। अपनी औकात नहीं है कि अपन भागवत करा सकें। ये वो ही करा पाते हैं जिनके पास पैसा है। अब पैसा जिनके पास है उन्हें सत्य से हटके चलना है। जब वो सत्य से हटके चलेंगे तब उनके पेट बड़े होंगे, तब अपने से जो सहयोगी हैं उनका शोषण करेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब कि सत्यम परम धीमहि से ही भागवत शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। हर एक लीला उनकी यहीं से शुरू होती है और महर्षि व्यास ने उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है। मैंने इस किताब में कोशिश की है कि हर लीला के पीछे वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, मैंने इसमें कोट किया है। मैं एक किताब तो मैं लाया हूँ, तो वो तो मैं इनको जानता था, कुंटे जी को भेंट करने के लिए लाया हूँ। आप सब लोग भी, जितने लोग चाहें वो सबको मैं एक एक किताब भेंट कर सकता हूँ। आपको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, मेरे पास आके किताब लेना पड़ेगी। आप आएंगे तो मैं सबको मैंने किताब दूंगा। और इस किताब की कोई कीमत भी मैंने नहीं रखी है। मैंने अभी तक कोशिश ये की है कि कई कथाकारों को ये किताबें भेंट की हैं और मैं इस बात में सक्सेसफुल रहा हूँ कि अब जैसे एक कथाकार थे, सनातन राम मंदिर में एक दिन कथा हो रही थी और वो माखन चोर की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्ति के बाद मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप ये बताइए कि माखन चोर शब्द भागवत में कहाँ से निकला है? तो उन्होंने कहा कि निकला है। मैंने कहा नहीं, आप भागवत की किताब मंगाइए। अब आप तो तूसा रटंत पद्धति में आपको कहना है तो आप कुछ श्लोक याद करके आ जाते हो। अब मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं 18,000 श्लोक याद कर सकूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप किताब खोलिए। माखन चोरी की जहाँ कथा है वहाँ माखन चोर है कैसे? एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि क्या चोर भगवान हो सकता है? और भगवान है तो चोर नहीं हो सकता। तो जब चोर भगवान नहीं हो सकता तो आप माखन चोर करके इस कथा में क्यों जोड़ रहे हैं? जबकि वाल्मीकि कहते हैं कि कृष्ण ने गोकुल के वासियों को यह समझाने की कोशिश की कि दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ ये बेचने की चीज नहीं है, ये उपयोग की चीज है। आपके पास ज़्यादा है तो जिनके पास नहीं है उनको आप दीजिए। उस जमाने में एक महर्षि चारवाक भी हुए हैं। चारवाक का एक श्लोक है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। चारवाक का श्लोक है, ऋणम कृत्वा गतम पिबेत। पहले की 2 लाइन है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा गतम पिबेत। अब महर्षि चारवाक से भी जब पूछा गया तो महर्षि चारवाक ने जब ये श्लोक लिखा था तब अपने हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण बहुत सालों से हो रहे हैं। केवल मुसलमानों के और ये जो अंग्रेज़ों का
काल था, इसके पहले से भी हो रहे थे। तो उनने कहा कि भाई कर्जा लेके घी पिएगा आदमी तो स्वस्थ तो बनेगा, तो स्वस्थ जब बनेगा तो कोई आतंकी आक्रमण करेगा तो लड़ने के लिए सेना तो तैयार रहेगी अपने पास। तब उनने इस सिस्टम को बनाया और उसी सिस्टम, ये सिस्टम भागवत से निकला है। कृष्ण कहते हैं कि ये बेचने की चीज नहीं है। अब कुछ तो भी गुंताड़ा तो करना पड़ेगा समझाने को कि बेचने की चीज नहीं। आज भी मेरे ख्याल से जो भी दूध बेचने का धंधा करते हैं, और पुराने अहीर या पुराने जो दूध माने कृषि जो माने पशुपालक हैं, उनमें किसी वृद्ध आदमी से पूछो तो वो ये कबूल कर लेगा कि दूध को, दही को, घी को बेचना पाप है। आज भी मैंने कई सैकड़ों आदमियों से पूछा, सब ये स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका व्यवसाय इसी से चल रहा है। तो खैर, अपने यहाँ जो पहले सिस्टम था, पहले तो अपने यहाँ एक्सचेंज सिस्टम था, अपने यहाँ ज़्यादा हुआ तो अपन ने इनको दे दिया, इनके यहाँ जो हुआ इनने इनको दे दिया, ये सिस्टम चल रहा था। और वो सिस्टम हजारों साल से चला आ रहा था। अब आज की वर्तमान व्यवस्था में ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उस समय के तत्कालीन क्रांतिकारी कृष्ण ने उसका तरीका निकाला कि ये तो बेचने से ये मानेंगे नहीं, वहाँ जाएंगे बेचने को। तो बोले क्या करें? तो बोले मंडली इकट्ठी करो और इनके बर्तन फोड़ो, फैला दो, तो फिर बेचने जा ही नहीं पाएंगे। अब जब ये उनने किया तो इस क्रिया, जितनी क्रिया की, वो सब उनने धर्म को, धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए जितनी लीलाएं की, वो लीलाओं का क्रम भागवत के कथा ज्ञान यज्ञों में जो 7 दिन में आके समेट गया। देखिए 7 दिन में भागवत में 18,000 श्लोक हैं। मैंने करीब 18,000 श्लोक मेरे ख्याल से 10-15 बार पढ़े होंगे। मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में था तो मेरे पिताजी को रोज़ भागवत पढ़ते हुए देखता था। तो मेरे दिमाग में उस समय ये आया कि ये आखिर पढ़ के करते क्या हैं। जब रिटायर हो गया तब मैंने कहा कि ये पढ़ते क्यों हैं, तो वो अंडरलाइन करते थे कुछ। तो जहाँ जहाँ उन्होंने अंडरलाइन किया उसी पर मैंने ये किताब लिखी। तो ये मैं बहस तो नहीं कर सका उस समय, लेकिन अब चूँकि मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद मेरे पास पर्याप्त समय था और पैसे के दृष्टिकोण से मैं आश्रित भी नहीं था, बच्चों पे भी आश्रित नहीं था। तो फिर मैंने ये सोचा, तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझे उत्साहित किया कि आप ये जो बता रहे हो इसको एक किताब के माध्यम से लिखो। तो करीब 20 साल के अध्ययन के बाद मैंने ये किताब निकाली है। और इस किताब में आप देखिए, अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि उसी भागवत में लिखा है, एक जगह नहीं करीब 5 जगह लिखा है कि ज्ञान को बेचने का काम जो करता है वो महापापी है। अब मुझे आप बताइए कि क्या आप एक आध आदमी भागवत का वक्ता ढूंढ के निकाल के आ सकते हो कि जो बगैर पैसे के बाँच रहा हो? यहाँ ये तो करेक्शन किया जा सकता है कि कोई आपको ज्ञान दे रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना उसका कोई आजीविका का साधन नहीं है, तो आप उसे श्रद्धा स्वरूप कुछ भेंट करोगे, वो उसको ले ले, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो मैं तो 5 लाख लूँगा तब आऊँगा, तो इन सब के रेट तय है था। मैं अभी तक 10 भागवत के कथाकारों को इंदौर में, जबलपुर में और ग्वालियर में भेंट कर चुका हूँ ये किताब, और उनसे बहस कर चुका हूँ इस बात के लिए कि आप कृपया जो कह रहे हो उसमें कुछ ज्ञान तो बांटो भाई। ज्ञान कोई बांट नहीं रहे, वो तो कीर्तन है उनके, इसके बाद नृत्य हैं और इसके बाद महिलाओं के नृत्य हैं, और जो इस तरह से उनने ज्ञान यज्ञ को प्रदूषित कर डाला है। खैर, मेरा मतलब ये था कि मैं, आप देखिए कि उसी भागवत में आता है
यह भागवत में आता है। अपने देखिए, सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ है वो वेद और उपनिषद है। वेद हैं, वेद की संस्कृत इतनी कठिन हो गई कि आज की तारीख का संस्कृत का व्याकरणाचार्य भी वेद के ऋचाओं का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा और मेरे बेटे की बेटी वेद की ऋचाओं का सस्वर उच्चारण करके, और हर रोज हमारे यहाँ यजुर्वेद का पारायण होता है। मैंने आज की तारीख के एमए संस्कृत या शास्त्री या आचार्य ये वेद की ऋचाओं का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते। वेद की ऋचाओं में संगीत है, उसमें स्वर है। संगीत और स्वर के साथ जब आप किसी उच्चारण को या जो उसका मटेरियल है उसको जब आप कहोगे तो फिर उससे शरीर में कंपन भी होता है, और आपके पास जो ओरा बनता है उस ओरा का भी प्रभाव होता है। तो ये सामान्य श्लोकों में नहीं होता। अब क्या कह रहा था, भूल गया मैं थोड़ा। यहाँ आप लोग जितने उन सबसे ज़्यादा एज का हूँ मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मैंने कभी कभी ऐसा रास्ते से उतर जाता हूँ। तो खैर, तो जब ये तत्कालीन ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि ये वेद इतने कठिन हैं, तो वेद को सरल भाषा में, माने वेद की पहली कुंजी उपनिषद है। उपाध्याय जो है, जो गोत्र है माने ब्राह्मणों में, उपाध्याय जो गोत्र है उनने उपनिषदों की रचना की है। उपनिषद भी समय के अंतराल से इतने कठिन हो गए कि उन्हें भी समझना समझाना मुश्किल काम हो गया। उसके बाद स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों की रचना में याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए हैं। वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत कुछ ऐसा प्रयास किया है जो धर्म को बहुत सरल किया, लेकिन उसके बाद भी फिर ये पुराणों की रचना हुई। ये पुराण जितने हैं ना, इसने अपने धर्म को प्रदूषित कर दिया कि ये धंधेबाजों के पकड़ में आ गया। कोई विष्णु पुराण कह रहा है, कोई शिव पुराण कह रहा है, कोई देवी पुराण कह रहा है, और कोई नहीं हो तो मरने के बाद गरुड़ पुराण कह रहा है। अब मरने के बाद गरुड़ पुराण अगर जो उसके घर वाले हैं उनको सुना के आप उनसे कौन सा धर्म समझाने का प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन मैं आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरा जो मैंने रिव्यू किया, ऑब्जर्वेशन किया वो है। उस पर से मैंने एक दूसरी किताब भी मेरी आ रही है, उसमें महाभारत और आप देखिए, अब जैसे रामायण है, वाल्मीकि रामायण आप लोगों ने सबने सुनी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग परिचित हैं जो तुलसी की रामायण है उससे परिचित हैं। ना तुलसी की रामायण और वाल्मीकि रामायण दोनों में बेसिक अंतर है, मूल अंतर है। वाल्मीकि राम का समकालीन तुलसी आज से करीब 550-600 साल पहले का कवि है। वाल्मीकि ने जो लिखा है, राम जब पैदा हुए तब वाल्मीकि उपस्थित थे, वहाँ नामकरण हुआ तब थे, वन में गए तब थे, लौट के आए तब थे, सीता उनके पास रही, उनके 2 पुत्र हुए, राज्याभिषेक हुआ तब भी थे। तो वाल्मीकि रामायण राम का इतिहास है। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है, इतिहास में अतिशयोक्ति भी कम होती है। वेरस ये तुलसी की रामायण जो है, ये एक गोस्वामी तुलसीदास की उनकी रचना है, और तुलसी की रामायण को समझने के लिए आपको मंगलाचरण पढ़ना पड़ेगा। मंगलाचरण में एक श्लोक आता है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनो थी।
मैंने कवि हिमसर मैंने खुद कह रहा है कि मैंने कई पुराणों को पढ़ने के बाद ये राम की गाथा गाई है। वाल्मीकि का राम दशरथ का पुत्र राजकुमार है, जबकि तुलसी का राम भगवान है। वाल्मीकि के राम को खुद नहीं मालूम था कि मैं भगवान हूँ। उसको तो भगवान तब महसूस हुआ जब सीता जो है रावण की कस्टडी से वापस आई, तो लोगों ने लांछन लगाया, समाज के लोगों ने, कि इतने दिन उनके पास रही हैं, तुम्हारे चरित्र की पवित्रता शुद्धता कहाँ तक है। तो वो सीता कहती हैं कि मैं अग्नि को साक्षी मान के कहती हूँ कि मेरा चरित्र शुद्ध है। ये वाल्मीकि रामायण में आता है, और एक और कंबन की रामायण है उसमें भी आता है। तो अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ तो एक्ट में, एविडेंस एक्ट में जब तक गवाही नहीं दोगे जब तक काम होगा नहीं, क्योंकि किसी झूठ को सत्य साबित करने के लिए आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पर्याप्त है इस समय। तो अग्नि ने गवाही दी कि ये है। महर्षि वाल्मीकि आए, उनने कहा कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि पवित्र है। अब वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण ये भी कहती है कि उसी समय दशरथ की आत्मा भी आई। दशरथ की आत्मा ने भी उस गवाही में साथ दिया। तो और उस समय ब्रह्मा भी आए। ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण में है। ब्रह्मा ने राम से पूछा, हु आर यू, आप कौन हैं? तो राम कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम। बोले नहीं नहीं नहीं, आप दशरथ के पुत्र राम नहीं हो, आप विष्णु के अंशावतार। तब राम को ये मालूम पड़ा। तो वाल्मीकि का राम भगवान तब हुआ है जब पूरी रामायण की रचना वाल्मीकि कर चुके हैं। एक और बात है कि उत्तरकांड जो होता है, उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। मैंने अपने इस 20-25 साल के दरमियान, ये शायद आपकी जानकारी में हो या हो सकता नहीं भी हो, इस समय 300 रामायण उपलब्ध हैं संसार में, और 300 में 280 रामायण मेरी पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ी है। और उन सब रामायणों में जो अंतर है, वो अंतर जो कवि का कहना है, क्योंकि हर जगह करीब 20 देश ऐसे थे जिस 20 देशों में भारत का साम्राज्य था, और 20 देशों के राजा वहाँ एम्बेसडर जो होते थे, वो यहाँ के भारत के उसको रिपोर्ट करते थे। और उन सब ने, अब कहीं रावण का राज्य ज़्यादा था, कहीं किसी का राज्य ज़्यादा था, तो उनने उनकी रचना में ऐसे कई देशों की रामायण ऐसी हैं जिसमें रावण को राम कहते हैं। लेकिन कुछ उसमें आप देखिए, एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। जैसे कैकेयी का प्रसंग है। कैकेयी के प्रसंग में रावण की पत्नी मंदोदरी वो कैकेयी के पास आई, और कैकेयी से ये कहती है कि ये जो मेरा पति रावण है, ये बड़ा, या तो ये मारकाट में लगा रहता है, या फिर महिलाओं के शोषण में लगा रहता है, या फिर पूजा में लगा रहता है। देखिए, है विद्वान ये, तो इसका कल्याण, मुक्ति कैसे होगी? तो बोले मुक्ति इसकी, मंदोदरी ने बताया कि इसकी मुक्ति ऐसे होगी कि मंदोदरी की जब शादी हुई थी, मंदोदरी की जब शादी हुई तो उस समय के उनके जो गुरु होंगे या ज्योतिषी होंगे,
उनने बताया, मैंने इसकी शादी का प्रसंग ऐसा है कि रावण अपने दिग्विजय यात्रा के लिए निकला तो एक जगह पड़ाव डाला और रावण आकर्षित हो गए मंदोदरी से और उनसे कहा कि हम तो इसको ले जाएंगे उठा के। तो मंदोदरी के पिता ने कहा कि इसको ऐसे तो नहीं ले जा सकते, आप ले जा सकते तो शादी करके ले जा सकते हो। तो शादी का मुहूर्त निकालने के लिए ज्योतिषियों को या पंडित जी को बुलाया होगा। तो पंडित जी से जब पूछा तो पंडित जी ने कहा कि भाई इससे तो शादी करना ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए ठीक नहीं है कि ये मंदोदरी की पहली संतान जो है रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। ये फैक्ट मंदोदरी को मालूम था और मंदोदरी की पहली संतान सीता है, ऐसी कई रामायण कहती हैं। मैंने मंदोदरी जब रावण से इतनी घबरा सी गई, इतनी पीड़ित हो गई कि वो इन सब कामों में लगा रहता था, तो वो क्या करता था कि ऋषियों को, साधुओं को मार के उनका खून इकट्ठा करता था अपने बेडरूम में। आत्महत्या के दृष्टिकोण से मंदोदरी ने वो खून पिया। वो खून पीने से उसको गर्भ रहा, उस गर्भ से सीता पैदा हुई और सीता ने कि हमारे चरित्र पर खराबी आएगी, तो वो तीर्थ यात्रा कह के निकली अपने विश्वस्त सेवकों के साथ और वहाँ उनकी डिलीवरी हुई और सीता पैदा हुई और जनक के खेत में जाके वो सीता को वहाँ उसको छोड़ा गया। ये फैक्ट मंदोदरी को मालूम था। मंदोदरी को ये मालूम था कि ज्योतिषी ने ये कहा था कि पहली संतान रावण का वो करेगी। वो चूँकि पतिव्रता स्त्री भी थी, वो चाहती थी कि मेरे पति का अंत जो है मोक्ष में हो, मुक्ति में हो। तो वो उनने योजना बना के वो उसके कैकेयी के पास गए और कैकेयी को समझाया कि भाई दशरथ तो जब तक चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो सकता है जब तक रावण है। तो रावण भी दशानन जो कहते हैं उसको, वो 10 कोई उसके सिर नहीं थे। 10 दिशाओं, अपने यहाँ जो 4 दिशा मानते हैं लेकिन 4 नहीं है, अपनी दिशाएं 10 दिशाओं में देख के जो अपना व्यवहार आचरण कर सकता है उसको दशानन कहा। मैंने 10 एम्बेसडर उसको रिपोर्ट करते थे। तो इतना विद्वान था वो। कैकेयी चूंकि तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी, कैकेयी सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी। और रावण जब युद्ध को निकला था तो एक बार उसका जो रथ का पहिया है, रथ का पहिया टूटने के बाद कैकेयी की अकल से वो वहाँ से बचा के ले आई थी रावण को। ये एहसान था। उस एहसान के एवज में रावण ने उससे कहा था कि ये तुम्हारा एहसान है, तुम जब भी कुछ मुझसे मैंने ऐसा मांगोगी। तो वो कैकेयी ने, ये कैकेयी को मालूम था। कैकेयी चाहती थी कि मैं चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी रहूं। तो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी तब बनेगी जब रावण की मृत्यु होगी। जब रावण की मृत्यु होगी तो मंदोदरी ने जब आके उनको ये बताया तो फिर ये पूरा का पूरा बने उसका प्लानिंग किया गया। और प्लानिंग करके ये विचार आया कि वो चूँकि स्त्रियों का प्रेमी है और वो सीता उस समय की बहुत खूबसूरत महिला थी, सीता का हरण ये करेगा तब इसकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि राम मार सकता है इसको। तब उसने ये वरदान मांगा कि इनका 14 वर्ष का वनवास हो और ये जाए, रावण उसका हरण करे और तब राम उसको मारे करके। अब ऐसी कई कथाएं हैं, इन कथाओं की कोई प्रासंगिकता इतनी नहीं है, लेकिन इतना समझने की ज़रूर है कि रामायण आज की तारीख में सनातन धर्म के
मूल सिद्धांतों के आसपास रहने वाला इस समय प्रामाणिक ग्रंथ है, जो विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथों की तुलना में आज भी श्रेष्ठतम है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, माने जितने पुराण हैं, पुराण माने वेद की कुंजी उपनिषद, उपनिषद की कुंजी स्मृति और स्मृतियों की कुंजी पुराण। तो इन सब पुराणों को तुलसी ने इकट्ठा करके जो सिद्धांतों की रचना एक अच्छे कवि होने के नाते, साहित्यकार होने के नाते जो रामायण की रचना की, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ग्रंथ जो है, अब वो ग्रंथ सिमट के रह गया अखंड रामायण पाठ में, वह यहाँ आके बंधक माने बन गया। अखंड रामायण पाठ माने घास काटना, माने खेत में गाजर घास हो रही है तो गाजर घास तो माने काटी जाती है। अब रामायण पाठ जो है हो रहा है, और दो तरफ लाउड स्पीकर लगा दो जिससे आस पड़ोस के इधर के भी नहीं सो पाएँ, इधर के भी नहीं सो पाएँ, और रामायण की चौपाई का अर्थ न समझते हुए केवल ये प्रसारित हो जाए कि हम धार्मिक हैं, हम सत्यम परम धीमहि के उद्घोषक हैं, पालन करता हैं, हम जो बेईमानी करें, अत्याचार करें, उसको आप ये समझ के बर्दाश्त करिए कि हम धर्म प्रेमी हैं, धार्मिक आदमी हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को मैंने निकालने की कोशिश की है। और एक मेरी किताब और महाभारत पर आ रही है। महाभारत के भी 6 खंड हैं अपने यहाँ, करीब 5000 पेज हैं, और 5000 पेज को मैंने 70 पेज में कंसंट्रेट किया। पूरा महाभारत लोग बताते हैं कि लोग आम प्रचलन में ये है कि महाभारत गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरी अवधारणा ये है कि हर गृहस्थ को, हर परिवार को महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन सब धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों को, नियमों को समेट के भीष्म के माध्यम से कौरव और पांडवों में जो बचे थे उनको समझाने का प्रयास जो किया गया, वो पूरा महाभारत है। महाभारत माने युद्ध की रचना पर अपन न जाते हुए, लेकिन सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक ये जो अवधारणा आज की तारीख में चल रही है, वो उससे शिक्षा लेके अपन आज भी उसका पालन कर सकते हैं। उसी में एक आता है, अब जैसे एक याज्ञवल्क्य ऋषि का आता है, याज्ञवल्क्य ऋषि का ये इसी किताब में भी आएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि से उनके शिष्यों ने पूछा कि आम चर्चा है कि 33 करोड़ देवता हैं, तो उनसे पूछा तो बोले 33 करोड़ देवता हैं। तो मेरे दिमाग में प्रश्न ये उपजा कि जब देश अपना आज़ाद हुआ था तो 25-27 करोड़ ही आदमी थे, तो ये 33 करोड़ फिर कैसे बटे? क्या एक एक परिवार में 1.5 देवता घुस गया? खैर, 33 कोटि माने प्रकार है, 33 प्रकार के देवता हैं, और 33 प्रकार के देवताओं को याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों के माध्यम से प्रश्न और उत्तर की शैली में समझाया और 5 विभागों में उसको विभक्त किया। पहला विभाग उन्होंने किया कि पहला, एकमात्र देवता अगर कुछ है तो देवता की डेफिनेशन ये है कि जो देता ही देता है, आपसे लेता कुछ नहीं। वो एकमात्र सूर्य है जो देता ही देता है, समय से आता है, समय से जाता है, कोई भेदभाव नहीं करता, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो फेवरेटिज्म, अपना कार्य करके चला जाता है। तो देवता तो ईश्वर तो केवल एक है। इसको आर्य समाज ने पकड़ा है। वो ओम करके जो मानते हैं, वो ओम सूर्य की देवता की अवधारणा का ही दूसरा रूप है आर्य समाज। तो उन्होंने भी जो 5 भागों में विभक्त किया, तो बोले देवता तो तब होगा जब आपकी उपस्थिति में ही आपको कुछ देगा। तो बोले सबसे पहले तो एकमात्र देवता जो पृथ्वी में उपलब्ध है वो आपके माता पिता हैं।
क्योंकि माता पिता आपको देते ही हैं। एक तो जन्म दिया, जन्म देने के बाद आदमी आपकी युवावस्था तक आने तक जो कुछ उनने त्याग बलिदान किया, परिश्रम किया, कष्ट सहा, वो ही दिया, तो वो माता पिता आपके देवता हैं, वो सबसे पहले देवता है। फिर बोले दूसरे प्रकार के देवता आपका गुरु है, जो आपको शिक्षित करता है। गुरु में फिर और उनने थोड़ा क्लैरिफाई किया, और क्लैरिफाई ये किया कि संत है, साधु है, सन्यासी है, वो उम्र में छोटा भी है, लेकिन वो भी देवता की श्रेणी में है। तीसरा आप लोगों ने भी सुना होगा, अच्छे अच्छे संस्थान अतिथि देवो भव कहते हुए समझाएंगे। बोले अतिथि देवता है आपका। याज्ञवल्क्य से पूछा कि अतिथि कैसे देवता है, वो तो खाने पीने को, नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच करने को आया है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो एम्बेसडर है भगवान का। भगवान ने आपको बनाया तो आप उसका कुछ मकसद तो होगा, तो वो ये देखने आता है कि भगवान ने जिस मकसद से आपको बनाया था वो मकसद आप पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो बोले वो अतिथि भी देवता है आपका। फिर बोले चौथे प्रकार का देवता। फिर बोले ये जिन तत्वों से आपका शरीर बना है वो पांचों तत्व आपके देवता हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। और आज की तारीख में अपन इन सभी देवताओं को रूप बदलने में आमादा हैं। जल को प्रदूषित करने में अपन कोई कमी नहीं छोड़ रहे, पृथ्वी को भी प्रदूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वायु का प्रदूषण तो अभी कोरोना आया तो पूरे संसार को समझा गया कि वायु का प्रदूषण क्या मायने रखता है। तो बोले ये पांचों जो तत्व हैं, जिन पंच तत्वों से शरीर बना है अपना, ये देवता है। और पांचवा जो देवता बताया वो हो सकता है आपको किसी को मालूम हो, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम होगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहता है कि पति के लिए पत्नी देवता है और पत्नी के लिए पति देवता है। अब आप कल्पना करिए उस ऋषि की सोच का कि गृहस्थाश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जो संतों, साधुओं, ऋषियों को, मुनियों को आश्रय देता है, जीव को भी आश्रय देता है, प्रकृति को भी आश्रय देता है। रक्षा करना और पूजा करना भी इसी का काम है, और इसकी धुरी है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम जो चाक है वो पति और पत्नी के सहारे है। तो पत्नी भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके शिष्य पूछ रहे हैं तो वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एक्सप्लेन करके ये कह रहे हैं कि भाई पति पत्नी के लिए तो पति अपना घर छोड़ के आई है, दूसरे घर में आई है, तो वो तो आपको पति परमेश्वर तो वैसे ही मानती है। लेकिन बोले ऐसा नहीं है। बोले वो तो जब आपको खाना दे रही है तो वो अन्नपूर्णा माँ है, और सब जो काम कर रही है वो सब उसके माँ का काम है। तो वो आपको पानी भी पिला रही है, तो आपको उस देवता के प्रति धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करना है, ज्ञापित करना है। अब आप यहाँ यू जस्ट इमेजिन हाइट और जो अपनी हिंदू संस्कृति का क्लाइमेक्स है उसको आप कल्पना करिए कि अगर पति पत्नी को देवता समझे और पत्नी तो 100% समझ ही रही है, देखिए पति पत्नी को देवता समझना शुरू कर दे तो गृहस्थाश्रम में पीस एंड हार्मनी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा मेरा सोच है। और उन शिष्यों ने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य ने उसे एक्सप्लेन भी किया। एनीवे ऐसे कई हैं। आप लोग, मुझे ऐसा दिखता है कि सभी लोग जो है थोड़े वैसे भी महाराष्ट्रीयन समाज जो है वो अन्य समाजों की तुलना में धार्मिक और सोचने का और सफाई के प्रति ज़्यादा जागरूक। पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद मैंने ये पाया है कि धर्म अगर कहीं भी थोड़ा बहुत जीवित है, संस्कृति सभ्यता थोड़ी भी अभी सुरक्षित है, तो या तो साउथ में सुरक्षित है या महाराष्ट्र में सुरक्षित है या महाराष्ट्रियन में सुरक्षित है, जो आप लोग यहाँ आ गए। तो मेरा
ये है कि मेरे पास पर्याप्त संख्या में किताब है। आप लोग जो पढ़ना चाहें मेरे आ जाइए घर पे, मेरा टेलीफोन आप चाहो तो नोट कर लो। मेरे पास आओगे तो मैं सबको किताब भेंट कर दूँगा। इस किताब का मैंने मूल्य नहीं रखा है, मैंने अपनी पेंशन से इकट्ठा हुआ 1 लाख रुपए खर्च करके ये किताब छपाई है और मैं सबको भेंट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप अपने धर्म को समझ सको। मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया और कुछ अनावश्यक भी कह गया मैं, हैं? तो ये एक किताब, अब मैं इतनी किताबें लेके आ नहीं सकता था, तो ये तो किताब मैं, चूँकि मैं इनसे पहली बार परिचित हुआ था और यही मुझे यहाँ लेके आए, तो ये किताब मैं इनको भेंट कर रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुला के सुना। मैं कोई अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपनी सरल भाषा में जो समझा सका ये है। ये आपका कागज हैं? इसमें कागज था। अच्छा, मैं डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने रहता हूँ, नए बाजार में। आपके महाराष्ट्र कम्युनिटी के एक मोगे साहब रहते थे, एक पोतरी साहब रहते थे, और वो ठीक डीएवी स्कूल के सामने हैं। हैं?